मम्मी की फैमिली एंड आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब उनसे बात करते हैं। हाय मॉम। हाय। क्या हुआ? मुझे बुखार हो रहा। ज़्यादा हो रहा है तो दवाई क्यों नहीं खाते हो? दवाई मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगे ना लगे तो खानी तो पड़ती है ना। चलो अभी गर्म पानी पियो और थोड़ा रेस्ट करो। ठीक नहीं है और मम्मी आ गई है थेरेपी से और मम्मी ने बोला कि आज क्यों नहीं आई है तू। और ये देखो यहाँ पे और मम्मी नानी आ मम्मी की चुकी है। तरह जिद्दी है। और जिद्दी तो हमारा पूरा खानदान जिद्दी है। मेरी नानी जिद्दी है, फिर मेरी मम्मी जिद्दी है, फिर मैं जिद्दी हूँ। मम्मी ने दवाई नहीं खाई है, बता रही है आप लोगों की मेरी तबीयत खराब है लेकिन दवाई नहीं खा रही है। अर्चित पोड़ा दी हर्षित पोर रखा है वो। जिम गया नहीं पोर नहीं जिम जा रखा है। पोर रखा है भाई। कहाँ है? जिम पोर गया। रखा है वो। जिम का गाड़ी में है, गाड़ी में है एक वो अब एक वो पिताजी ले जा रखे हैं। एक पिताजी जा रहा है, वो एक को ले जा रहा वो ठीक करने दे रखी है भाई। है। आ जा यार ठीक है। 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई क्योंकि क्योंकि मुझे मम्मी दवाई जिद्दी खाना है। अच्छा नहीं लगता। ये मेरा नहीं। गोलू नानी देखो आज इसको। वैसे थोड़ा सा ठीक हूँ पहले से लेकिन ये दे बता देख पहले से ठीक हूँ लेकिन सुबह के कितना समय मोटा ना हो गया। मोटा हो गया यार, कितना साफ पूरे हो बॉडी गया, पे देखिए, पेन हो रहा कितना था। काला हो रहा था। आग लगा बुखार लगी। तो नहीं है मोटा हो गया। हाँ, लेकिन मन ही देखो, नहीं हो रहा था इधर करो, इसलिए बैक मैं कैमरा खोलो। हो गया। उठी भी नहीं और लेट ही उठी थी मैं आज 7:30 बजे। बैक कैमरा खोलो। तो अभी ठीक हूँ थोड़ा। अच्छा हमारा जम्बो का कितना मोटा हो गया है नानी के बाद। नानी से पहले अच्छा पतला लग था। रहा है। ये सबका हाँ प्रिय मम्मी है। ये ना बहुत मोटा हो गया अब। हाँ तो क्यों? क्योंकि मैंने इसकी रुई को खोल के ना सुखाया धूप में। तो फूल गया नहीं रुई, तो मम्मी 3 करे थे, तीनों की रुई सुखाई पर इसी में नहीं आ रही इसकी रुई। अच्छी होगी नहीं। इसकी रुई आधी मैंने दूसरे में भी डाली। क्या सुखाते हो तो फूल जाते हैं ताकि ये किसने दिया था मम्मी आपको? अर्पिता ने। ये मैंने मम्मा को दिया क्योंकि मम्मी ने बचपन में गुड्डे के साथ इतना नहीं खेला है लाइफ में बिकॉज अच्छा अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को भी गुड्डा दूं क्योंकि मम्मी बुढ़ापे में बच्चा जैसा हो गया है। हमारे घर का सबसे जिद्दी बच्चा है मम्मी। तो ये मम्मा के लिए लाया था मैं। इसका नाम हमने रखा है जम्बो। मैंने डुग्गू भी बोलती है मम्मी इसको, पर फिर मम्मी फिर इसी को चाहिए। फिर मम्मी को कोई नहीं चाहिए। ये मेरे को चाहिए। और ये ना क्या करती है? पता है क्यों पसंद है? मैं बताती हूँ क्योंकि ये ना बोलता नहीं है और मम्मी के खिलाफ अगर कोई जाता है तो वो मम्मी को पसंद नहीं है। तो मम्मी कहती है शांत लोग मुझे पसंद। तो मम्मी को ये टेडी बेयर बहुत पसंद है। और ये ना लगा के रखती है। कहती है ये वो भाई। तो ना चिढ़ जाती है जब मैं इसको ऐसे प्यार करती हूँ ना। रात को अपने साथ सोती थी इसको लेके तो ये चिढ़ जाती है कि हटा और फेंक देती है। कभी इधर कोने में इसका टांग इसके आंखें सब खींच दी इन्होंने भाई। और तब जगह जगह से इसको फाड़ दिया। इसकी नाक भी इन्होंने सारी ऐसी कर दी। और फिर मैंने इसको ना किनारे रख दिया था। तब मैंने प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मम्मी मेरे को डुग्गू। तो आपने उसका नाम डुग्गू क्यों रखा है? उसका नाम जम्बो है। डुग्गू है। नहीं है वो डुग्गू है। मेरे को डुग्गू अच्छा मैं लगता बहुत है। दूंगी उसे। और एक बहुत सारी चीजों का मतलब इन्हीं चीजों का वो हम आपको बहुत कुछ दिन बाद दिखाएंगे। बट वो एक बहुत प्यारा खजाना है। नानी को भी पता है और मम्मी को पता है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐड है। अभी तो चली आधे तो उसमें गुड्डों का खजाना नानी, गुड्डों का खजाना है। लेकिन अभी आधे कहाँ है? आधे नहीं चले गए वो। पता नहीं आधे कहाँ गए। नहीं वो सब मैंने संभाल करके रखा। संभाल वो मैं करके? आपको किसी दिन एक तो बड़ा खाऊ कहाँ है। वो सब संभाला हुआ है। मैं उसको भी धोना है एक दिन ना बहुत बड़ा बड़ा। मुझे गुड्डों का बहुत शौक है। हाँ मेरे आज आप धो देना। ऐसे हो रहा अगर आप लोगों में से भी कोई मुझे गिफ्ट करना चाहेगा कभी मेरे जन्मदिन पे आता है करके। क्योंकि बहुत सारे आप लोग हमारे रिलेटिव हो तो मुझे गुड्डा देना ठीक है। है। टेडी बियर टेडी बेयर। कहाँ रखेगी? रहने की जगह है नहीं। टेडी बियर रखेगी। हाँ टेडी एक बेयर रख तो ये रख रहे हो ना, इसको क्यों रख रहे हो? एक बेड में देखना पूरा टेडी बियर इसको भी रखा रख हुआ लो। उस दीवार में। वहाँ मुझे गुस्सा आता है इतने बड़े बड़े टेडी बियर और धोना नहीं है कुछ नहीं। चलिए। तो जैसा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी और आज मैं सेंटर नहीं गई तो मम्मी को लगा कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है इसलिए मम्मी मुझे देखने आई थी। और अब मम्मी अपने घर चली गई। तो मम्मी घर चली गई है। मम्मी मुझे देखने आई थी क्योंकि मैं 2 दिन से थेरेपी सेंटर नहीं गई। परसों भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और परसों रात को मुझे इतना ज़्यादा बुखार हुआ और सच में ना पेट में भी बहुत दर्द हुआ। और कल भी पूरा दिन मैं ऐसी थी और आज भी मेरी तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक है लेकिन बिल्कुल बॉडी को ना आराम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल थकी थकी सी हो रही है जिसकी वजह से ना मैं आज भी पूरा दिन लेटी हूँ। मैं खाना बनाने के लिए हो रही हूँ खड़ी फिर लेट जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है बॉडी में बिल्कुल भी ताकत ही नहीं है। और मम्मी ने मुझे देखा नहीं तो मम्मी को बुरा लगा होगा
तो मम्मी को डर भी लग रहा, बोला मैंने सोचा कहीं तुझे ज़्यादा बुखार आ गया होगा फिर, तो मम्मी मुझे देखने आ गई थी। सच में ना, माँ से बढ़कर तो कोई नहीं होता। माँ जितना अपने बच्चों के बारे में सोचती है उतना कोई नहीं सोच सकता। और मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। तो ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है ना, मम्मी को देखी नहीं जाती है, और इसलिए मम्मी बेचारी मुझे देखने आ गई है। तो मम्मी का फ़ोन भी ख़राब हो रहा था। मम्मी कह रही मैंने सोचा फ़ोन पे पूछूंगी पहले तुझे, लेकिन फ़ोन ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से फिर, वैसे तो थेरेपी सेंटर घर के पास ही है, इसलिए मम्मी मुझे देखने आ गई। तो जब उन्होंने देख लिया अपनी आंखों से तो उन्हें चैन मिल गया। तो बस अब अपना ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।